सब यथावत हो गया, सूर्योदय हो गया। मुझे महादेव को यह सूचना देनी ही होगी कि एक ढोंगी जलंधर नामक असुर स्वयं को भगवान मानकर हम देवताओं को उसकी प्रभुता स्वीकार करने के लिए बलपूर्वक विवश कर रहा है। नहीं, इन देवताओं को कहीं भागने नहीं दूंगा मैं। श्रेष्ठ, रुक जाइए। आप उन देवताओं का पीछा नहीं कर सकते क्योंकि ये देवता कैलाश की ओर भाग रहे हैं। स्मरण कीजिए कि आपको गुरु शुक्राचार्य ने क्या कहा था। आपको कैलाश के निकट और शिव के समक्ष नहीं जाना है क्योंकि एकमात्र शिव ही है जो आपका वध कर सकते हैं। इसलिए आपको सदैव कैलाश से दूर रहना है बलश्रेष्ठ। आपको कैलाश के निकट और शिव के समक्ष नहीं जाना है क्योंकि एकमात्र शिव ही है जो आपका वध कर सकते हैं। तो ये बात है, जलंधर कैलाश या पिताश्री के समक्ष नहीं आ सकता और एकमात्र पिताश्री के हाथों ही उसका वध संभव है। भाग गए वीरू देवताओं, किंतु कभी ना कभी तो फिर आओगे मेरे समक्ष। कभी ना कभी तो ये दुष्ट कैलाश आने पर विवश अवश्य होगा, अन्यथा मैं इसे विवश कर दूंगा। महादेव तो ध्यान मग्न है और उनका ध्यान भंग करना उचित नहीं होगा। प्रथम पूज्य गणेश जी, अब आप ही बताइए हम क्या करें। जलंधर ने आज जो अपराध किया उसे महादेव को बताना आवश्यक है। पुत्र गणेश। माँ, प्रणाम माँ। प्रणाम माता। इंद्रदेव, सूर्यदेव, आप सभी यहाँ इतनी भोर में? कुछ हुआ है क्या? देवता इतनी दीन अवस्था में क्यों है? क्या कारण है आपकी इस अवस्था का? जलंधर। जलंधर? देवगण, क्या किया है जलंधर ने? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, उसने हम पर आक्रमण किया और वो अकेला नहीं, उसकी पत्नी भी उसके साथ है। और असमंजस की बात तो ये है कि वो दोनों ही अपार शक्ति के स्वामी हैं और हमारे किसी भी अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं हो रहा उस जलंधर पर। किंतु आप देवताओं पर उसके आक्रमण का कारण क्या था? मैं जब नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का आरंभ कर रहा था तब उस जलंधर ने मेरा मार्ग रोक दिया। मैंने आगे बढ़ने का प्रयत्न किया तो उसने मुझ पर आक्रमण किया और जब इंद्रदेव और अन्य देवता मेरी सहायता के लिए आए तो उसने हम सभी पर आक्रमण कर दिया और हम सब की दुर्दशा कर दी।
तो उसने आपका मार्ग क्यों रोका सूर्यदेव? माता दुष्ट है वो। कदाचित अपनी दुष्टता के कारण अहंकार वश ऐसा किया उसने। सूर्यदेव का मार्ग रोका, सृष्टि के नियमों को भंग करने का प्रयास किया। ये तो जैसे स्वयं जगत पिता महादेव को चुनौती देने के समान है। क्या आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं सूर्यदेव? जो कुछ भी है स्पष्ट कहिए सूर्यदेव। माता वो स्वयं को नवीन भगवान कहता है और चाहता है कि सर्वप्रथम मैं उसका अभिवादन करूं। देखा माँ, अब वो सभी से अपनी पूजा करवाना चाहता है। उसके इस अपराध का दंड उसे अवश्य मिलकर ही रहेगा। इस जलंधर का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह शुभ नहीं होगा। माँ, मैं जाकर जलंधर को समझाता हूँ। उससे ज्ञात करूँगा कि वो स्वयं को भगवान क्यों कहते हैं। देखता हूँ कि इस समस्या का क्या समाधान संभव है। कहने सुनने समझाने का समय अब गया। वार्तालाप के नहीं, प्रहार के योग्य है वो। पुत्र कार्तिकेय! कुमार कार्तिकेय, ये कुमार कार्तिकेय कहाँ जा रहे हैं? पुत्र कार्तिकेय आवेश में जलंधर के पास जा रहा है। नहीं, ये उचित नहीं। इससे तो स्थिति बिगड़ जाएगी। पिताश्री ध्यान मग्न अवश्य है, किंतु मैं नहीं। जलंधर, मैं तुम्हें तुम्हारे अपराधों का दंड अवश्य दूंगा। माता वो स्वयं को नवीन भगवान कहता है और चाहता है कि सर्वप्रथम मैं उसका अभिवादन करूं। माँ, आप चिंता ना करें। मैं जाकर भैया को रोकता हूँ। मूषक जी! जी प्रभु। शीघ्र चलिए मूषक जी। जी प्रभु। मुझे भैया को रोकना ही होगा। क्रोधावेश में भैया जलंधर के साथ युद्ध आरंभ कर देंगे, जो निरंतर चलता रहेगा। हाँ प्रभु। भैया स्वयं परम ब्रह्म देव सेनापति हैं, किंतु जलंधर का वध एकमात्र पिताश्री ही कर सकते हैं। ये भैया को ज्ञात नहीं, इसलिए ये युद्ध बहुत विनाश करेगा। मूषक जी, भैया को रोकना अति आवश्यक है। प्रभु, हम कुमार कार्तिकेय की गति का सामना कैसे कर सकते हैं? चिंता मत कीजिए मूषक जी, हमारे पास एक उपाय है। उपाय है? आप समझ गए ना मूषक जी, मैं क्या करना चाहता हूँ? समझ गया प्रभु, मैं आपका उपाय समझ गया। चिंता मत कीजिए मूषक जी, आप अपना संतुलन बनाए रखिए। जी प्रभु। नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा मैं जलंधर और उसके इस प्रपंच को। मूषक जी, शीघ्रता से नीचे चलिए। जी प्रभु। हट जाओ मेरे मार्ग से। नहीं भैया, मैं आपको और आगे नहीं जाने दे सकता। मत रोको मुझे। अब मेरा क्रोध इस दुस्साहसी जलंधर को दंडित करके ही शांत होगा। प्रभु, देव सेनापति कार्तिकेय जी तो अत्यंत क्रोधित हैं। वो अपनी गति धीमी नहीं कर रहे हैं। हमें उनके मार्ग को छोड़ देना चाहिए। नहीं मूषक जी, हम यहीं अड़िग रहेंगे।
भैया को इतने आवेश में यदि जलंधर के पास जाने दिया तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। परिणाम जो भी हो उन्हें रोकना ही होगा हमें। वहीं से तो मेरी आंखें बंद हो रही है। रुक जाइए भैया, आगे मत बढ़िए भैया, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हट जाओ मेरे मार्ग से गणेश। इस ढोंगी जलंधर को दंडित करके ही रहूंगा मैं। भैया, दंडित तो मैं भी करना चाहता हूँ जलंधर को, और उसके लिए आपके साथ चलने के लिए भी प्रस्तुत हूँ। किंतु प्रत्येक युद्ध परिस्थिति के अनुसार विशेष रणनीति से ही किया जाना चाहिए। उचित है अनुज, किंतु इस जलंधर को उसकी उद्दंडता का दंड देने के लिए हमें किसी विशेष रणनीति की आवश्यकता नहीं है। गणेश, या तो तुम मेरे साथ चलो, अन्यथा हट जाओ मेरे मार्ग से। भैया, पिताश्री की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है जलंधर, इसलिए एकमात्र पिताश्री उसका वध कर सकते हैं। स्वयं असुर गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें चेतावनी देते हुए बताया था, इसलिए आपका उससे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं होगा। समझने का प्रयास कीजिए भैया, रुक जाइए। ये क्या कह रहा है गणेश? असुर गुरु शुक्राचार्य ने कहा है? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय अपनी गति धीमी नहीं कर रहे हैं। कुछ कीजिए प्रभु, तो रोके उन्हें। प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। आज तो प्राण अवश्य जाएंगे। अब अधिक समय शेष नहीं, मेरा अंत समय है ये। जो भी दोष हो मेरे, उनके लिए क्षमा कीजिएगा मुझे प्रभु। प्रभु मेरे प्राण गए। रुकिए मयूर जी। प्रभु मेरे प्राण गए क्या? अब आप सुरक्षित हैं मूषक जी? हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं जीवित हूँ। कुमार कार्तिकेय रुक गए, मेरी रक्षा हो गई। धन्यवाद प्रभु, जीवित हूँ मैं, जीवित हूँ। गणेश, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि एकमात्र पिताश्री ही जलंधर का अंत कर सकते हैं? हाँ भैया, यही सत्य है। मैंने स्वयं जलंधर की पत्नी के मुख से सुना है। स्मरण कीजिए कि आपको गुरु शुक्राचार्य ने क्या कहा था। आपको कैलाश के निकटों शिव के समक्ष नहीं जाना है, क्योंकि एकमात्र शिव ही है जो आपका वध कर सकते हैं। इसलिए आपको सदैव कैलाश से दूर रहना है बजरंग। किंतु गणेश, पिताश्री तो जलंधर को दंडित करने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए तत्पर ही नहीं है। हाँ भैया, इसलिए हमें ही कुछ करना होगा जिससे जलंधर गुरु शुक्राचार्य को दिया हुआ अपना वचन भंग कर दे, कैलाश आकर पिताश्री को चुनौती दे और पिताश्री उन्हें उनके इस अपराध का दंड देने के लिए विवश हो जाए। किंतु हम ऐसा क्या कर सकते हैं गणेश, जिससे वो स्वयं प्रेरित हो जाए कैलाश आने के लिए? संकट की आहट सुनकर तो साधारण वन्य पशु भी दूर चले जाते हैं। सिंह को देखकर मृग स्वयं उसके मुख में प्रवेश नहीं करता, तो फिर जलंधर को उसकी मृत्यु का कारण ज्ञात होने पर भी वो पिताश्री के समक्ष भला आएगा ही क्यों? आएंगे भैया, वो अवश्य आएंगे। उनकी आसुरी प्रवृत्ति ही उन्हें विनाश तक खींच लाएगी, किंतु इसके लिए हमें बल से अधिक बुद्धि की युक्ति की आवश्यकता है, और वो युक्ति मैंने सोच ली है भैया। गणेश, बुद्धि का प्रयोग अवश्य करो तुम, किंतु मैं उस जलंधर को दंडित करने में तनिक भी प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। अब उसकी कोई भी उद्दंडता नहीं सहूंगा मैं। भैया का क्रोध शांत नहीं हुआ है, मुझे शीघ्र अपनी युक्ति से जलंधर का उपाय करना होगा, अन्यथा कहीं भैया जलंधर से युद्ध न आरंभ कर दे। देवगण, मेरा यही सुझाव है कि आप सभी शीघ्र जलंधर के पास जाइए। आप सब समझ गए हैं ना कि क्या करना है? ये आप क्या कह रहे हैं गणेश जी? हाँ, हमारे नवीन भगवान है जलंधर जी। और भगवान के आदेश का पालन तो हमारा कर्तव्य है, तो उनके आदेश का पालन कीजिए। उनकी सभा में उपस्थित होकर बढ़ा चढ़ाकर उनकी प्रशंसा कीजिए, प्रसन्न कीजिए उन्हें। जलंधर के पास जाएं, उसकी प्रशंसा करें।
आप हमें एक ऐसा आदेश दे रहे हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी? भोर में जो हुआ, जिस प्रकार उसने हमें आतंकित किया, उसके बाद भी आप इन असुरों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? प्रथम पूज्य गणेश जी, आप हमें ऐसा करने क्यों कह रहे हैं? हम इसका तात्पर्य नहीं समझ पा रहे हैं गणेश जी। हम भी समझ नहीं पा रहे। प्रथम पूज्य है गणेश। उसका कोई भी सुझाव अनुचित नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है गणेश का सुझाव जलंधर के आतंक को बढ़ाने के लिए नहीं, उसे मिटाने के लिए है। बुद्धि का देवता है गणेश। वो जो भी कहता है पूर्ण सोच विचार करके ही कहता है। आप सभी को भी उसकी बुद्धि पर विश्वास कर उसके सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिए। माता, मुझे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की बुद्धि पर कदापि संदेह नहीं है। मैं तो बस उनके दिए सुझाव को लेकर आश्चर्यचकित था। यदि संदेह नहीं है तो ये चर्चा व्यर्थ। आप वही करिए जो गणेश ने कहा है। ये लीजिए प्रिय बलश्रेष्ठ, मदिरा पान कीजिए और शांत हो जाइए। मदिरा उत्तम। प्रिय बलश्रेष्ठ, ये सभी देवता अनंत काल से महादेव के अधीन रहे हैं, तो इतने शीघ्र आपकी सत्ता कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए तो मैंने आपको सुझाव दिया है, अंत कर दीजिए सभी देवताओं का और अपने असुरों को उनके स्थान पर नियुक्त करके इस समस्या को जड़ से ही मिटा दीजिए। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। वही करने जा रहा था मैं, उन सभी का वध करने जा रहा था, किंतु ज्ञात नहीं एक विचित्र सा गजमुख बालक कहां से प्रस्तुत हो गया, उन सभी को बचा ले गया। हाँ प्रिय बलश्रेष्ठ, वो बालक था कौन? ये ज्ञात कर उसे उसकी इस उद्दंडता के लिए दंडित करना अति आवश्यक है। देवराज, विष का उपचार करने के लिए विष का ही प्रयोग करना होता है। जलंधर की धूर्तता का उत्तर हमें भी चतुराई से ही देना होगा, और चतुराई इसी में है कि हम सभी मिलकर उनकी प्रशंसा करें, उनके अहंकार को बढ़ावा दें, जिससे वो पिताश्री को चुनौती देकर उनसे युद्ध करें और अपने विनाश के मुख में प्रवेश कर जाएं। इसलिए अब विलंब मत कीजिए। मैं और भैया भी शीघ्र इस स्वघोषित नवीन भगवान के दर्शन के लिए वहाँ पहुँचेंगे। उसे तो ऐसा दंड दूंगा जो समस्त संसार के लिए उदाहरण बनेगा। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर को चुनौती देने का दुस्साहस किया। आनंद आएगा, मुझे आनंद आएगा। उसे दंडित कर। गणेश, तुम्हारी इस युक्ति में तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा मैं, किंतु यदि जलंधर ने पुनः अपने शब्दों से अथवा अपने किसी भी कृत्य से अपनी सीमाएं लांघी तो उस पर आक्रमण करने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा मैं। अहंकारी जलंधर अवश्य ऐसा कुछ करेगा जिससे पुत्र कार्तिकेय का क्रोध और बढ़ेगा। तब यदि उसने जलंधर पर वार किया तो गणेश की युक्ति कैसे सफल होगी? माँ, ये कार्य तो बहुत जटिल हो गया है। मुझे बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक ओर जलंधर की मूर्खता है तो दूसरी ओर है कार्तिकेय भैया का क्रोध। हाँ पुत्र गणेश, तुम्हारे अग्रज कार्तिकेय तो अत्यंत क्रोधित है। उसके क्रोध का ज्वालामुखी तो कभी भी फट सकता है। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें ही उसे संभालना होगा पुत्र।
माँ, मूर्ख की मूर्खता ही उसका नाश करती है। जलंधर की मूर्खता को तो अस्त्र बनाकर मैं उसी के विरुद्ध प्रयोग करूंगा, किंतु उसके लिए भैया का अपने आवेश को नियंत्रण में रखना आवश्यक है, क्योंकि यदि जलंधर ने संकट भांप लिया तो वो सचेत हो जाएंगे और कदाचित मेरी युक्ति असफल हो जाएगी। प्रिय बलश्रेष्ठ, आप तनिक भी निराश ना हो। आपने उन सभी देवताओं को अपनी शक्ति का परिचय तो दे ही दिया है। मेरा विश्वास कीजिए, बहुत शीघ्र ये सभी देवता आपकी चाटुकारिता करते पाए जाएंगे। आपके सभी आदेशों का पालन चुटकी में करेंगे। अरे वाह, ब्रह्मा ने चुटकी बजाई और सभी देव बह खाकर आ भी गए अभी। तो अंततः देवताओं को बात समझ में आ ही गई कि उनका हित यही है, मेरे बलश्रेष्ठ के समक्ष। आपने उन सभी देवताओं को अपनी शक्ति का परिचय तो दे ही दिया है। मेरा विश्वास कीजिए, बहुत शीघ्र ये सभी देवता आपकी चाटुकारिता करते पाए जाएंगे। आपके सभी आदेशों का पालन चुटकी में करेंगे। ऐसे आश्चर्य, इसने चुटकी बजाई और देवता प्रकट हो गए। आ भी गया अभी। मेरी चुटकी का ऐसा प्रभाव। तो सद्बुद्धि तुम देवताओं को आ ही गई, मुझे बुलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और तुम सभी यहाँ उपस्थित हो गए। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर प्रसन्न हुए। शांत रहिए इंद्रदेव, स्मरण रखिए, प्रथम पूज्य गणेश जी के आदेश का पालन करना है हमें। आप उचित कह रहे हैं कुबेर देव, मैं वही करूंगा जो गणेश जी ने कहा है। देवराज, जलंधर की धूर्तता का उत्तर हमें भी चतुराई से ही देना होगा, और चतुराई इसी में है कि हम सभी मिलकर उनकी प्रशंसा करें, उनके अहंकार को बढ़ावा दें, जिससे वो पिताश्री को चुनौती देकर उनसे युद्ध करें और अपने विनाश के मुख में प्रवेश कर जाएं। चतुर गणेशा। हम कैसे नहीं आते भगवान जलंधर? आज जो भोर में हुआ उसने हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए और आपकी अपार शक्ति का हमें आभास हुआ। इसलिए हम आपको भगवान नियुक्त कर यहाँ आपकी शरण में आ गए। हाँ हाँ, इंद्रदेव सत्य कह रहे हैं। हाँ हाँ, इंद्रदेव सत्य कह रहे हैं। अन्यथा आपके क्रोध से हमारी रक्षा कौन करता भगवान? यदि ये सत्य है तो उसी समय भगवान जलंधर के सामने अपना शीश क्यों नहीं झुकाया सूर्यदेव? उत्तर दो, तभी के तभी मेरे शरणागत क्यों नहीं बने तुम? हाँ भगवान जलंधर, वो सब कुछ इतना अचानक जो हुआ, आपने मेरे मार्ग में बाधा बनकर मुझे मेरा कर्तव्य निभाने से रोक दिया। और भगवान, ताड़ना प्राप्त करना किसे भाता है? इसीलिए उस दिन वो आपकी प्रभुता अस्वीकार करने की भूल हो गई। क्षमा कीजिएगा भगवान। और फिर सत्य को उजागर होने में तो समय लगता ही है और उसे स्वीकार करने में भी। किंतु आप चिंता मत कीजिए, ताड़ना प्राप्त होगी तो सद्बुद्धि तो आ ही जाएगी। हाँ 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 हाँ। सद्बुद्धि कैसे आ जाएगी? सद्बुद्धि हम देवताओं को भगवान, और किसे? हाँ हाँ, उचित कहा देवराज ने। भटके हुए को मार्ग तो भगवान ही दिखाते हैं ना। हाँ, तो बस अब वो भी हो ही जाएगा।
पापी पापी भगवान की सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवान तो अपना कार्य करेंगे ही ना। किंतु आप चिंता मत कीजिए, हम सभी देवता आपकी शरण में आ ही गए हैं, तो अब जो होगा वो उचित ही होगा। क्यों देवगन? उचित ही होगा, उचित ही होगा। भगवान की सत्ता तो स्वीकार करनी ही होगी ना। हाँ, करनी होगी। ये भीरू देवता तो झुक गए हैं बलश्रेष्ठ के समक्ष। अभी उचित अवसर है इनसे उस विचित्र गजमुख का सत्य परिचय ज्ञात करने का। भगवान, सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। कठोर दंड देता हूं मेरी आज्ञा का पालन ना करने पर, किंतु दयालु भी हूं। तुम मेरी शरण में आ ही गए हो तो जाओ, तुम सभी को क्षमा करता आवेग्या। भगवान जलंधर महान है आप। हाँ हाँ, भगवान जलंधर की जय हो, जय हो। भगवान जलंधर की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। उचित है, उचित है, उचित है, किंतु स्मरण रहे पुनः भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का क्रोध जागृत करने का दुस्साहस कभी मत करना, अन्यथा परिणाम तो तुम सभी को याद है। ज्ञात है हमें हमें ज्ञात है। दुस्साहस का परिणाम बहुत भयंकर होता है। क्या कहा तुमने? वही जो अभी अभी आपने कहा। हम कहाँ इस व्यर्थ वार्तालाप में समय व्यर्थ कर रहे हैं। यदि आप अनुमति दे तो हम कार्य के विषय में बात कर लें भगवान। कार्य? कैसा कार्य? हाँ बताओ, कुछ कार्य करते भी हो कि नहीं तुम देवता, या भ्रमण करते रहते हो? मैं देवराज इंद्र हूं। देवताओं का नेतृत्व करने के अतिरिक्त मेरा कार्य है वर्षा करना। मैं सूर्यदेव हूं। नियमित रूप से दिवस और रात्रि के चक्र को गतिमान रखता हूं। मैं वरुण देव, मेरा दायित्व है जलाशयों को जल से परिपूर्ण रखना। मैं वायुदेव हूं, मैं सभी को श्वास वायु प्रदान करता हूं। मैं चंद्रदेव हूँ, रात्रि के अंधकार को चीरकर अपने शीतल प्रकाश से पृथ्वी को प्रकाशित करता हूँ। उसके साथ जल तत्व को भी प्रभावित करता हूँ, एवं पेड़ पौधों को औषधि युक्त भी मैं ही करता हूँ। वायु तत्व के समान अग्नि का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। बस बस बस, अत्यधिक रुचि नहीं है मुझे इन सब में। तुम भारी भरकम देहधारी, तुम क्या करते हो? गोल मटोल भारी भरकम शरीर, भोजन के सिवाय भी कुछ करते हो? उचित कहा प्रिय बलश्रेष्ठ। लीजिए। भगवान, मैं कुबेर हूं। मेरा कार्य है संसार के समस्त धन, वैभव, रत्न आदि की संरक्षण करना। क्या करना? संसार का समस्त धन वैभव। उचित सुना ना मैंने प्रभु? हाँ हाँ, आपने उचित सुना। संसार का समस्त धन, वैभव, रत्न आदि, संसार के समस्त धन कोश का रक्षक और स्वामी हूं मैं। जलंधर प्रसन्न हुआ, अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि यदि ऐसा है तुम तो सर्वाधिक अहम और महत्वपूर्ण देवता हो। इसके तो आभूषण भी कितने सुंदर हैं। कभी ना कभी मुझे प्राप्त होने चाहिए ये।
असुर ही तो है। धन से अधिक किसी का भी महत्व कहाँ समझेगा ये। उचित है, तो जाओ फिर अपने अपने कार्य उचित प्रकार से करो। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर अब विश्राम करना चाहते हैं। क्या हुआ? रोक क्यों गए? मुझे कुछ बताना भूल गए देवताओं? जाओ। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, कुमार कार्तिकेय। ये दोनों एक साथ आ रहे हैं यहाँ? हैं? क्या क्या कहा तुमने? कौन आ रहा है वहां? क्या फुसफुसा रहे हो तुम? मुझे अभी बताओ। भगवान वो आ रहे हैं। कौन आ रहा है? उसने हम पर आक्रमण किया है। स्वयं को नवीन भगवान कहता है और चाहता है कि सर्वप्रथम मैं इसका अभिवादन करूं। भैया आप कुशल? मेरा अर्थ है आप शांत तो है ना? मैं सर्वथा कुशल हूँ गणेश। अपनी कुशलता की चिंता तो उस उद्दंड जालंधर को होनी चाहिए। भैया को और समझाना होगा मुझे। यदि वो शांत नहीं हुए तो मेरी योजना सफल नहीं होगी। अरे भैया तो नीचे भी उतर गए। जो आ रहे हैं उनका परिचय महादेव पुत्र गणेश जी और कुमार कार्तिकेय। शिव पुत्र आ रहे हैं यहाँ? किंतु क्यों? शिव पुत्र मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ के समक्ष, वो भी अकारण? अवश्य वो किसी योजना के तहत यहाँ आ रहे हैं। हाँ प्रभु, आप तो भगवान हैं, आपको सब कुछ ज्ञात होता है। और जब सत्य को उजागर होना ही है तो क्यों ना मैं इनके सत्य से आपको परिचित करा दूं। वो जो आ रहे हैं वो है महादेव पुत्र और ज्येष्ठ हैं कुमार कार्तिकेय, पराक्रमी योद्धा और देवताओं के सेनापति हैं। तो ये है उस उद्दंड जालंधर का भवन। स्वामी, मुझे कुछ आवाज हुआ, जैसे किसी की दृष्टि मुझे भेदने का प्रयास करने का दुस्साहस कर रही हो। जो भी हो, उस दृष्टि को ही मिटा दूंगा मैं। ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? मुझे सतर्क रहना होगा। और भगवान जी, महादेव के दूसरे पुत्र हैं गणेश जी। बुद्धि और चतुराई में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। बुद्धिमान हो, चतुर हो या शक्तिशाली, ये शिवपुत्र मेरे बल का सामना नहीं कर सकते। मुझसे टकराएंगे तो मसल कर रख दूंगा इन्हें। आते हैं तो आने दो। होंगे शिवपुत्र वो दोनों। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। किसी से भयभीत हूं क्या मैं? सावधान, कदाचित किसी शत्रु का आगमन हुआ है यहाँ। सावधान हो जाओ सभी।
भगवान जी कुमार कार्तिकेय तो युवा हैं, किंतु इससे आप भ्रमित मत होइए, बहुत शक्तिशाली हैं वो। हम सभी देवताओं ने उन्हीं के नेतृत्व में कई सारे युद्ध किए हैं और ये अकेले ही समस्त शत्रु सेना का अंत करने में सक्षम है। शत्रु का ऐसा संहार करते हैं कि शत्रु का चिन्ह तक नहीं बचता। और गणेश जी वो तो और भी अद्भुत हैं। बुद्धि के देवता है वो। अपनी बुद्धि से कई बार हम देवताओं को उन्होंने बड़ी से बड़ी विकट परिस्थितियों से भी निकाला है, किंतु उनका क्रोध और भी भयंकर है, जिसकी कल्पना मात्र से ही सिहर उठता हूं। देखता हूं कैसे ये शिवपुत्र जिनका इतना गुणगान कर रहे हैं देवता। भैया शांत हो जाइए। आपके हाव भाव से ये असुर रक्षक आशंकित हो उठे हैं। मैं तो शांत ही हूँ गणेश। यदि ये आपका शांत होना है तो आपके क्रोध से इन असुरों की रक्षा कौन करेगा भैया? देखो तो सही, कौन है ये दुष्ट जलंधर? दिखता कैसा है ये? भैया के क्रोध का विस्फोट तो कभी भी हो सकता है। ये बालक, ये तो वही विचित्र गजमुख बालक है। ये तो पिताश्री का ही प्रतिरूप है। नहीं, पिताश्री का प्रतिरूप नहीं, ये तो उनकी प्रतिछाया बनने के योग्य भी नहीं है। ये बलश्रेष्ठ, ये तो वही बालक है जो सभी देवताओं को बचाकर ले गया था। स्मरण है मुझे, मैं भी देख रहा हूं इसे। इसका इतना दुस्साहस कि पुनः आ गया यहाँ। इन्हें घेर लो, इन दोनों को बंदी बना लो। अभी क्या भी। ये क्या करने का प्रयास कर रहा है ये दुष्ट? इस मूर्ख जलंधर ने तो मेरी कठिनाई और बढ़ा दी। इससे तो भैया का क्रोध अब और बढ़ेगा। उचित है, मैं तो इस अवसर की ही प्रतीक्षा में था। युद्ध को तुमने स्वयं आमंत्रित किया है जलंधर। कुमार कार्तिकेय ने तो इन असुरों पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार तो प्रथम पूज्य गणेश जी अपनी युक्ति में सफल नहीं होंगे। भैया ने तो युद्ध प्रारंभ कर दिया, अब कैसे रोकूं उन्हें? ये शिवपुत्र तो बड़ा भयंकर है। क्या करना चाहता है ये? भैया तो अवसर ढूंढ ही रहे थे जो इन असुर सैनिकों के आगे बढ़ने पर प्राप्त भी हो गया उन्हें, किंतु इससे तो जलंधर का क्रोध और भी बढ़ जाएगा। इन्हें घेर लो, ये दोनों यहाँ से जीवित नहीं जाने चाहिए। भैया
गणेश की युक्ति के विपरीत जा रहा हूँ मैं। भैया, मेरी योजना का स्मरण कीजिए। यदि उसे सफल बनाना है हमें, तो अभी आप जलंधर पर वार नहीं कर सकते। रुक जाइए भैया। क्या है ये? मेरे ही भवन में आके मेरे रक्षकों को प्रताड़ित करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? दुस्साहस नहीं, मात्र शक्ति का प्रदर्शन था ये जलंधर जी। भैया तो बस अपना युद्ध कौशल दिखाना चाह रहे थे। हाँ, अन्यथा कहीं आप उन्हें युवक समझकर कम ना आंकलें। भैया कार्तिकेय देव सेनापति के पद पर स्थित है। इसका एक उपयुक्त कारण है जिसे आपको ज्ञात कराना महत्वपूर्ण था। और जलंधर जी, मैं अपना भी परिचय दे दूं। मैं हूँ माता पार्वती नंदन गणेश। मैं निर्णय ही नहीं ले पा रही हूँ कि इन दोनों का विश्वास करूं भी या नहीं। कहीं ये हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करने तो नहीं आए। उचित है बालक, किंतु भविष्य में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अवश्य जलंधर जी, किंतु क्या आप अपना अतिथि सत्कार का धर्म नहीं निभाएंगे? अपने अतिथियों का उचित स्वागत नहीं करेंगे आप? अतिथि सत्कार करूं? मैं भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर? अतिथि सत्कार? कैसा अतिथि सत्कार? देवताओं के मुख से तो भैया और मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी थी। सुना था एक नवीन भगवान ने प्रकट होकर बहुत बड़ी कृपा की है संसार पर। हम तो उन्हीं नवीन भगवान के दर्शन करने आए थे, किंतु यहाँ तो कुछ और ही देखा हमने जलंधर जी। हमें कहाँ ज्ञात था कि नवीन भगवान के भवन में उनके भक्तों के साथ ऐसा शत्रुवत व्यवहार होता है। गणेश जी की वाक पटुता के समक्ष कहाँ टिक सकेगा ये धूर्त जलंधर? शांत गजमुख बालक, तुम तो पूर्व में भी इन देवताओं को भगा कर ले जाने का दुस्साहस कर चुके हो। तुम्हें तो यथाशीघ्र बंदी बना लेना ही सर्वथा उचित है। शांत गजमुख बालक, तुम तो पूर्व में भी इन देवताओं को भगा कर ले जाने का दुस्साहस कर चुके हो। तुम्हें तो यथाशीघ्र बंदी बना लेना ही सर्वथा उचित है। अच्छा, वो तो मेरी एक भूल मात्र थी जो मेरी अज्ञानता के कारण हुई। हाँ, मुझे आभास हुआ देवता संकट में है तो मैं उनकी रक्षा करने आ गया। अब प्रथम पूज्य होने के नाते ये तो मेरा धर्म है ना। किंतु अब देखिए ना, उसी भूल का इतना उत्तम परिणाम हुआ कि मुझे देवताओं के मुख से आप जैसे महान जलंधर जी का परिचय प्राप्त हुआ। मेरी महानता का प्रचार हुआ हो जिससे वो अनुचित नहीं। ये विचित्र गजमुख बालक उचित कहता है। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर प्रसन्न हुआ। भैया और मैं तो यहाँ नवीन भगवान महान जलंधर का अभिवादन करने आए हैं। शिव पुत्र भी मेरा नमन कर रहे हैं। शिव का समय गया, अब ये जलंधर का समय है। किंतु भैया, देवराज इंद्र ने तो जलंधर जी को लेकर कुछ और ही कहा था, है ना? हाँ गणेश, कहा तो था। अब मैंने क्या कहा था प्रथम पूज्य गणेश जी? क्या कहा था इसने? कैसे कहूँ, किंतु कहना तो पड़ेगा ही। देवराज इंद्र कह रहे थे भगवान जलंधर भगवान जैसे नहीं है, किंतु जलंधर जी, उनका कथन सत्य नहीं है। सत्य तो आप हैं। हाँ, इतने राजसी हाव भाव, ऐसे सुंदर वस्त्र, इतने बहुमूल्य आभूषण। अरे वाह, आपके पास तो त्रिशूल भी है। है ना भैया? हाँ। कदाचित भगवान को तो ऐसा ही दिखना चाहिए।
पिताश्री तो ऐसा कुछ करते ही नहीं, बस पशु चर्म का वस्त्र धारण करते हैं। उनके तन पर भस्म ही रहती है। साधारण रुद्राक्ष की माला कंठ में धारण करते हैं। किंतु जलंधर जी, आप तो बिल्कुल भिन्न हैं उनसे। हाँ, नवीन युग के नवीन भगवान। भाग गए आप तो मुझे। जलंधर जी की जय हो। चतुर गणेशा। अच्छा, तो अब जलंधर जी ये भी बता दीजिए कि भैया और मेरा निवास कहाँ होगा? तुम दोनों का निवास कहाँ होगा? अर्थात? जलंधर जी, आपके पीछे खड़ी ये दुष्ट दासी कौन है, जो हमारे वार्तालाप में बार बार व्यवधान उत्पन्न करने का दुस्साहस कर रही है? आप जैसे भगवान को दासियों को इतनी स्वतंत्रता देना उचित नहीं जलंधर जी। मूर्ख, दासी कह रहा है मुझे। मेरे बलश्रेष्ठ इसका दंड देंगे तुम्हें। दासी नहीं है, मेरी पत्नी है वो। अच्छा, जो भी है, आप हमें हमारा कक्ष दिखा दीजिए। भैया और मैं वहाँ जाकर थोड़ा विश्राम करेंगे। फिर यहाँ निवास की अपनी उचित व्यवस्था भी तो करनी है। तुम दोनों यहाँ निवास करोगे? देवराजेंद्र, आपने इन्हें नहीं बताया क्या? क्षमा कीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी, मैं भगवान जी को बताने ही वाला था, किंतु वो अच्छा, समय नहीं मिला आपको? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जलंधर जी, मैं प्रथम पूज्य हूँ और मेरे भैया कार्तिकेय देव सेनापति। किंतु अब आप ही नवीन भगवान हैं, तो हम दोनों का आपके साथ ही निवास करना उचित है। ये शिव पुत्र यहाँ क्यों निवास करना चाहते हैं? शरणागत को ठुकराना तो भगवान के लिए उचित नहीं, किंतु इन पर मुझे विश्वास भी नहीं। भैया, मुझे प्रतीत होता है कदाचित जलंधर जी हमारे निवास के विचार से प्रसन्न नहीं। उचित है, कोई बात नहीं। चलिए, हम अपने कैलाश लौट चलते हैं भैया। हाँ गणेश, चलो। वहाँ हम पिताश्री के साथ रहेंगे और वहीं से हमारे समस्त कार्य भी करेंगे। मैं भावी युद्ध के लिए पिताश्री के सुझाव से रणनीति की रचना भी किया करूंगा। जलंधर जी, कोई बात नहीं, किंतु आप जैसे नवीन भगवान से भेंट कर मुझे बहुत आनंद आया। भैया और मैं अपने दायित्व निभाने में अत्यंत व्यस्त रहते हैं, किंतु जब भी समय होगा हम पुनः आपसे भेंट करने चले आया करेंगे। अब आप हमें अनुमति दीजिए। प्रथम पूज्य और देव सेनापति तो अत्यंत महत्वपूर्ण देवता हैं। ये दोनों यहाँ रहेंगे तो मैं इनके सभी कार्य प्रभावित कर सकता हूँ। यदि ये कैलाश लौट गए तो वो शिव इनकी योजनाएं निर्धारित करेगा। रुको, भगवान अपनी शरण में आए अपने भक्तों को अपना शरणागत बनाता है। उचित है, तुम दोनों यही निवास करोगे। धन्यवाद नवीन भगवान जी, आपने सिद्ध कर दिया। आप तो वास्तव में ही महान है। महान ही नहीं, महानतम हूं मैं सर्वश्रेष्ठ भगवान जलंधर। अब तुम सभी यहां से प्रस्थान करो। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर विश्राम करने के
इच्छुक। स्वयं को भगवान कहने वाले जलंधर, अब आपका अहंकार ही आपको विनाश की ओर धकेल देगा। जितना विश्राम करना चाहते हो कर लो जलंधर, क्योंकि अब शीघ्र ही तुम्हारा संकट काल प्रारंभ होगा। गणेश, तुम एक क्षण भी यहाँ कैसे रह सकते हो? मुझे तो घृणा हो रही है इस स्थान से। मन तो करता है अभी जाऊं और उस जलंधर की ग्रीवा दबाकर अंत कर दूं उसका। उचित नहीं किया बलश्रेष्ठ। क्या आवश्यकता थी उन दोनों को यहाँ निवास करने की अनुमति देने की? मुझे तो उन पर तनिक भी विश्वास नहीं है। अगर मेरा बस चलता तो मैं उन दोनों को उस समय कालकोठरी में डलवा देती। मुझ शक्ति स्वरूपा को दासी कह रहा था। हमें उन दोनों को बंदी बना लेना चाहिए था। गणेश, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उस जलंधर और उसकी दुष्ट पत्नी पर मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं। चिंता ना करें भैया, मैं सुन भी रहा हूँ आपको, आपके कथन पर भी ध्यान दे रहा हूँ और शीघ्र उसके लिए कुछ करने भी जा रहा हूँ। किंतु आपको धैर्य पूर्वक कुछ और समय मेरा विश्वास करना होगा। मुझे उन शिव पुत्रों पर तनिक भी विश्वास नहीं है। वो कचमुख गणेश तो फिर भी उचित है, शांत है। उसकी बुद्धि और चतुराई का बखान बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। उससे हमें कोई संकट नहीं। किंतु वो कार्तिकेय, यदि दृष्टि से कोई किसी का संहार कर सकता तो वो कार्तिकेय हम दोनों का अंत कर चुका होता। ये क्या गणेश, अब तुम गीली मिट्टी के साथ क्रीड़ा कर रहे हो? तुम करना क्या चाहते हो? कुछ समझाओगे मुझे? आप शीघ्र ही सब कुछ समझ जाएंगे भैया। बस थोड़ी अवधि के लिए मेरा और साथ दीजिए आप। चलिए, हमें शीघ्र ही यहाँ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। तो ये आरंभ है तुम्हारी योजना का? हमें उन दोनों का अंत कर देना चाहिए। शांत हो जाओ वृंदा, शांत हो जाओ वृंदा। शिव पुत्र समझ चुके हैं, उनकी पिता की सत्ता का समय अब समाप्त हुआ। शरणागत बने हैं हमारे, प्रसन्न हुआ। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर प्रसन्न हुआ और तुम्हें भी प्रसन्न होना चाहिए। उनके हमारे शरण में आने से तो प्रमाणित हो चुके हैं कि सृष्टि में एकमात्र भगवान मैं, शक्ति तुम। अब शीघ्र अतिशीघ्र समस्त संसार में मेरे नाम का जाप होगा। सर्वत्र गूंजेगा एक ही मंत्र, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। बलश्रेष्ठ, ये क्या हो रहा है? ये मंत्र मेरे कैलाश पर शिव के नाम का जाप कौन कर रहा है दुस्साहस? शिवाय, बलश्रेष्ठ, ये स्वर तो भवन के भीतर से आ रहा है। कोई भीतर ही हमारे साथ घात कर रहा है। कदा भी सहन नहीं करूंगा। मेरे भवन में मेरे विरोधी के मंत्रों का जाप मृत्यु निकट है उसकी। मसल कर रख दूंगा अभी क्या भी।
कहाँ से आ रहा है स्वर? ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसी कक्ष के भीतर से आ रहा है स्वर। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। मैंने आपसे कहा था बलश्रेष्ठ कि इन शिव पुत्रों पर विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि इन पर विश्वास में भी विष का ही वास है और इसी विष के बीज ये शिव मंत्र का जाप करके बो रहे हैं। बलश्रेष्ठ, ये आपकी प्रभुता, आपकी सत्ता के प्रति अविश्वास जगाने का प्रयास कर रहे हैं। उचित कह रही हो वृंदा, विष दंश के समान प्रतीत हो रहा है मुझे स्वर। इस सपोले अवश्य मुझे यहाँ डसने का विचार लेकर आए हैं। बंद करो इस शिव के मंत्र का जाप, अभी के अभी। मेरे कैलाश में शिव का नाम लेने की अनुमति नहीं, इसे रोको अभी के अभी। बलश्रेष्ठ, ये ऐसे नहीं मानेंगे। आपके आदेश की ऐसी अवमानना के लिए इन्हें कठोर से कठोर दंड दीजिए। दूंगा, उचित दंड दूंगा इन्हें। ओम नमः शिवाय। इस दुष्ट गजमुख गणेश के कान खींच कर खड़ा करता हूँ। शिव मंत्र का जाप करना तो क्या, उसे सुनना भी भूल जाएगा। शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः गणेश को स्पर्श करने की भूल भी मत करना जलंधर। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जलंधर, तुम्हारा हाथ पुनः आगे बढ़ा तो उसका दुष्परिणाम सह नहीं सकोगे तुम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। बलश्रेष्ठ, आप रुक क्यों गए? कि गणेश अभी भी उस शिव का मंत्र जपे जा रहा है। आप इसे दंडित करने में झिझक क्यों रहे हैं? संकोच का तो कोई स्थान ही नहीं। दंडित तो अवश्य करूंगा इस गजमुख बालक को, अभी क्या अभी। ओम नमः शिवाय। भैया, अरे चिंता मत करो गणेश, मैं अधिक कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो मात्र इन्हें घंटी ध्वनित करने का अवसर प्रदान कर रहा था। घंटी तो ध्वनित हो चुकी है दुस्साहसी शिवपुत्र। तुम्हारे संकट के आरंभ की घंटी। उचित किया गणेश जो तुमने अपने भ्राता को रोक दिया, अन्यथा तुम्हारे साथ साथ इसके भी कान खींचता, धकेल के अपने भवन से बाहर कर देता, अपने कैलाश से। अभी क्या भी। जलंधर जी, हिंसा से कभी किसी समस्या का समाधान कहाँ हुआ है?
इस प्रकार उत्तेजित होकर भीतर आने के स्थान पर यदि आप यहाँ शांति से आते, हमारे साथ बैठकर शिव मंत्र का जाप सुनते, तो निश्चित ही आपका क्रोध शांत हो जाता। तभी के तभी। इतना दुस्साहस! मैं भगवान जलंधर तुम्हारे मुख से ओम जलंधराय नमः का जाप सुनने के स्थान पर मैं शिव के मंत्र का जाप करूं? अंतिम चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें, या तुम्हें तो क्या, किसी को भी शिव का नाम लेने की अनुमति नहीं। किंतु भगवान का नाम लेने में किसी की अनुमति की क्या आवश्यकता है जलंधर जी? बस बस बस, बहुत हुआ बालक। भूल गए हो क्या मैं तुम्हारा भगवान हूँ? ये मेरा कैलाश है, मेरा निवास है। मेरी अनुमति से तुम यहाँ निवास कर रहे हो, शरणागत हो, किंतु आभार मानने के स्थान पर मेरे ही निवास में उस शिव का नाम ले रहे हो। द्रोही हो तुम। इसका दुष्परिणाम तुम दोनों को भुगतना होगा, और वो भी आप ही की अभी। के कारण व्यक्ति अपने वाणी और अंगों से नियंत्रण खो बैठता है, और वही स्पष्ट आपके हाव भाव में भी झलक रहा है। क्या कारण है आपके इस क्रोध का, नवीन भगवान जलंधर जी? नवीन भगवान? नवीन भगवान नहीं, वास्तविक भगवान है सर्वश्रेष्ठ जलंधर। महादेव से भयभीत है क्या? कदाचित महादेव से असुरक्षा का भाव है आपके भीतर, इसीलिए तो आपको बार बार ये जताने और बताने की आवश्यकता पड़ती है कि आप ही वास्तविक भगवान हैं। असुरक्षा का भाव मुझे? हाँ तो उचित ही तो है। हम महादेव पुत्र यदि अपने पिताजी की पूजा कर रहे हैं तो इसमें आप विचलित क्यों हो रहे हैं? महादेव की पूजा से आपको क्या भय हो सकता है? इन शिवपुत्रों का दुस्साहस तो अपनी सभी सीमाएं लांघ रहा है। जब इन्होंने यहाँ प्रवेश किया था, मुझे तो तभी संदेह हो गया था इन दोनों पर। इन्हें तभी बंदी बना लेना चाहिए था हमें। जब देवताओं ने महादेव को बताया कि आपने स्वयं को वास्तविक भगवान घोषित किया है, तो महादेव तो क्रोधित हुए ही नहीं, वे शांत ही रहे। और उन्होंने पूर्ण आत्मविश्वास से भी कहा कि उनकी वास्तविकता तो सर्व ज्ञात है, इसलिए कोई स्वयं को भगवान कहने लगे तो भी इससे उनके सत्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु उनके विपरीत महादेव की पूजा आपको इतना क्रोधित क्यों कर रही है? हाँ समझ गया। इन्हें प्रतीत होता है कि यदि कोई महादेव की पूजा करेगा तो ये भगवान नहीं रहेंगे, अर्थात इन्हें तो स्वयं पर विश्वास ही नहीं है। गणेश, बंद करो ये अनर्गल प्रलाप। देखो मुझे, क्या मैं तुम्हें असुरक्षित दिखता हूँ? मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर भयभीत कदा भी नहीं, किसी से भी नहीं, चाहे वो तुम्हारे महादेव शिव क्यों न हो। सागर की अतल गहराई से सबको परास्त करके बाहर आया हूं मैं, और एक श्रेष्ठ कैलाश का निर्माण ही नहीं किया, अपितु स्वयं को सर्वोच्च भगवान और वृंदा को देवी शक्ति के पद पर आसीन किया। पशु चर्म धारण कर न जाने किसके ध्यान में लीन रहता है तुम्हारा पाखंडी शिव। अब मैं अति शीघ्र उस ढोंगी शिव को उसके स्थान से हटा दूंगा, और तब तुम सभी देवताओं के साथ साथ वो शिव भी मेरी शरण में आकर मेरा अनुयायी बनकर मेरे आदेशों का पालन करने पर विवश हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके पश्चात मैं ही सदा सर्वश्रेष्ठ भगवान होऊंगा, वो पाखंडी शिव नहीं। अहंकार जब चरम पर पहुंचता है तो फिर वही पतन का कारण बनता है, इसलिए अब आपके भी पतन का समय आरंभ हो चुका है जलंधर जी। किसी भी अहंकारी को सत्य के मार्ग पर लाने के लिए धर्म का मार्ग उचित है, किंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है वो धर्म के मार्ग पर लौटा या नहीं।